तस्वीरें देख सकते हैं, सदर में गदर की तस्वीर। बाइक जला दी जाती है, झगड़ा हो जाता है। दूसरे पक्ष के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ झगड़ा था? दूसरे पक्ष के लोगों से बातचीत जरूर करना चाहेंगे ताकि वो अपनी बात रख सकते हैं। लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे भाई, क्या झगड़ा हुआ था, क्यों झगड़ा हुआ? ये सदर बाजार के 20 बालक थे, तो मेरा भाई गया था बुआ के घर पे, तो इन्होंने वहाँ पे आके उसके गणासी गुड़सी मार दिया। आज वो अभी आईसीयू में पड़ा है। वो कब की बात है ये अभी पहले की बात है, 1-1.5 घंटा पहले की बात है। पुलिस वाले आए, उन्होंने भी कुछ नहीं करा, फोटो खींच के लेके गए ना, किसी से पूछा कि क्या वारदात है क्या नहीं है। तो दूसरा पक्ष है वो आप लोगों पर आरोप लगा रहा है कि आपने उनके घर पे पथराव करा, मोटरसाइकिलें तोड़ी। ये उन्हीं की मोटरसाइकिल है जो जलाई है। ये वो वहाँ से अब यहाँ पे मोटरसाइकिल हम तो लेके नहीं आए, वो मारने आए थे। यहाँ पे भी पहले वहाँ पे मारा उस भाई को, फिर यहाँ पे आगे मार रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल पकड़ी गई सोरगिन मोहल्ले में, वहाँ से मोटरसाइकिल लेके आए हैं। जब जाके मोटरसाइकिल में लोग, हमारे को भी नहीं पता किन्ने आग लगाई। उनके लड़के आए थे, 3 लड़के इधर गए, ये नहीं पता उन्होंने आग लगाई है, ताकि मोटरसाइकिल का प्रूफ ना मिले हमारे को। तो आप देख सकते हैं अपना पक्ष रखता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि उनका कहना यह है कि उनकी बाइक छीनकर यहाँ पर आ जाते हैं और उस बाइक में आग लगा दी जाती है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बाइक किस तरह से जलती हुई नजर आ रही है। बाइक में ब्लास्ट भी होता है और बाइक इस समय जलती हुई नजर आ रही है। करनाल के सदर बाजार इलाके से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत से लोग। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे, क्या झगड़ा हुआ? झगड़ा जी, लड़के को गनासी मारी है थी और बहुत बुरी तरह, और बदमाश है वो। एक लवली है और एक ऋषि है, और दिल्ली की जेल से दिल्ली से जेल से चोर चका रहे हैं जी, चोरियां लेकिन वो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनके घर पर हमला बोला है, लाठी गंडासियों से हमला बोला है। ऐसा क्या मामला है? मामला ऐसा कुछ नहीं है। अब ये नहीं पता उनके आधे पत्नी कहाँ से लड़के बुला रखे थे उन्होंने। वो पानीपत की जेल में सार के स्नैचिंग तो आप भी इकट्ठे हुए थे, आप भी वहाँ पर गए थे? हम इकट्ठे नहीं हुए, हम तो यहाँ पे थे। हमारे को तो यहाँ पे बाइक फंसी है, वहाँ से आए थे लड़के, तो यहाँ पे बाइक पकड़ी है। बाइक आपने छीनी है या फिर? बाइक नहीं छीनी, और गणासी लेके शुगर पैदल भाग गए वो, वही उनके मार बाइक यही छोड़ गए? बाइक छोड़ के भाग गए वो। वहाँ पे ये गुस्साई भीड़ ये गुस्साई भीड़ पे बाइक वहाँ पे गणासियां मारी है इन्होंने। अकेले को 20 जनों ने मारा है। आग किसने लगाई है? आग तो पता ही नहीं किसने लगाई है। उनके पार्टी से 3 बंदे इधर आए हैं बाइक पे, अब ये नहीं पता उन्होंने आग लगाई है, किसने आग लगाई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद है। जमकर तनाव का माहौल करनाल के सदर बाजार इलाके में देखा जा सकता है। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के सदर बाजार इलाके से देख सकते हैं। पहले भी कई बार झगड़े हुए हैं, लेकिन हमारी तो इन युवाओं से खास तौर पर अपील है कि आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। एक मोहल्ले की दूसरे मोहल्ले से लड़ाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया इन युवकों को समझाओगे कि आपस में ना लड़े ऐसे? इनकी बरादरी की लड़ाई चल रही है एक दूसरे की। गलत है, लेकिन आपको हाँ गलत है। रोज का ही काम है, मीटर तोड़ते हैं, सब करते हैं सरकारी। हम भी कई सालों से देख रहे हैं इस चौक पर 2 पक्षों की ऐसे लड़ाई होती है, मोटरसाइकिलों पे चाकू घुसा दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल है, यही है। नहीं होनी चाहिए ये, नहीं होनी चाहिए। ये तो सरकार को एक पुलिस वाले 2 यहाँ खड़े करने चाहिए, 2 उधर खड़े करने चाहिए। तो ये आप जाके मोटरसाइकिल में किसने आग लगाई आज? मैं तो घर में था उस टाइम, जिस टाइम। गलत है लेकिन ये? हाँ बिल्कुल गलत है ये काम। तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों पक्ष के जो युवा नौजवान है, पब्लिक को दुखी होता है। डर हो गया था यहाँ पर एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। रात को, परसों रात को भी 12 बजे उनकी लड़ाई हुई है। पहले वो लोग आए हैं, फिर ये लोग गए हैं। बस ऐसे ही चल रहा है, कभी ये चले जाते हैं, कभी वो चले जाते हैं। लड़ाई चल ही रही है इनकी, गर्मियों से ही चल रही है। के लड़के न होते, फिर लड़के को आज गंडासिया मारे तो हैं। गनासी मारी है उसके, गनासी मारी है लवली। उसने क्या नाम है उसका? लवली कटप्पा। ये चोर हैं, स्नैचिंग करके आते हैं दिल्ली की। चल बड़े भाई, गलत किसी के बारे में ना बोल। अगर आपको कोई है तो ऐसी पुलिस में शिकायत दे सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की कारण आप देख सकते हैं ये झगड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से परिवार रहते हैं यहाँ, महिलाएं रहती हैं। दहशत में आ गई थी महिलाएं जब झगड़ा रोज होता है। रोज गंडासियां लेकर आ जाते हैं, गंडासियां लेकर चले जाते हैं। कितनी परेशानी आप लोग यहाँ बच्चों के साथ रहते हो? सर बहुत परेशानियां हमें। उनके पक्ष लोग आते हैं यहाँ, लड़कों को मारते हैं, हम भी डर जाते हैं। महिलाएं भी दरवाजा बंद करके दरवाजे पे भी ईंटा मारते हैं। कितने समय से चल रहा है विवाद? ये तो बहुत समय से चलता ही रहता है। तो कभी वो लोग आते हैं लाठियां लेकर, गंडासियां लेकर, कभी ये लोग जाते हैं। वही आता है और ऊपर से ईंट फेंक दो, अगली गली तक लग जाती है। अब तो उनके घर में भी तोड़फोड़ हुई है, मोटरसाइकिलें टूटी हुई हैं। सर ये हमें नहीं पता, आप ही तोड़ी होगी। इधर कोई बंदा नहीं गया, अकेले करके लड़के को सिर फाड़ दिया।
लेकिन आपको लगता है मामला सुलझना चाहिए? सुलझना चाहिए और क्या, ये थोड़ी ना लड़ाइयाँ होनी चाहिए भाई, परिवार रहता है यहाँ पे। पुलिस प्रशासन को भी देखना चाहिए यहाँ पे कि अभी इतना कुछ होता है यहाँ पे। पुलिस तो गश्त लगा रही है यहाँ पर, पुलिस तो अपील कर रही है शांति बनी रहे। भी जिसको भाई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे। अब आई बार वो ऐसी करते हैं, लड़ते यहाँ पे आगे मारते हैं। जब लड़ाई हो जाती है ना, जब पुलिस आती है। तो मोटरसाइकिल में किसने आग लगाई है? ये तो मार रहे थे, अपना भी आग लगी, ये नहीं पता हमें। सब लोग अंदर चले गए, उसके बाद हम नहीं देखते बाहर खोल के दरवाजे की हो क्या रहा है बाहर। ये तो जब लड़ाई हो जाती है हम तो बाहर जब निकलता है, हमारे क्यों बच्चों को खतरा होता है, सब कुछ हथियार होते हैं उनके हाथ, हथियार होते हैं, किसी को भी मार देते हैं वो लोग, किसी को भी मार देते हैं जी। मार सब कुछ होता है, बच्चे हमारे अंदर चले जाते हैं, हम नहीं आते बाहर। कहाँ से लेके आते हैं युवक? वो तो उनको पता होगा ना कहाँ से लेके आते हैं। ये लड़ाई इनका यही हाल होता है, इनका रोज का यही है, रोज का काम है। लेकिन इस मोहल्ले के युवकों को भी संभलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ से पहल होगी। अब आप ये सोचो ना कि भाई उधर से होएगी, फिर अकेले यहाँ से कोई लड़का अकेला जाएगा ना, जब भी फंसा के मार देते हैं। और वो लड़का अकेला गया, अकेले करके उसको हंसिया मार दी है। फिर ये लोग गए हैं बाद में? हाँ, बाद में देखने गए और फिर और बंदे आगे उनके साथ लेके गए हमारे पक्ष में, उसको मेडिकल बनवाने गए हैं वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं दोनों पक्षों में किस तरह से विवाद हो जाता है। मोटरसाइकिल दूसरे पक्ष की है। ये मोहल्ले में आपसी बिरादरी का जो विवाद है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारी इन तमाम लोगों से, युवकों से खास तौर पर हाथ जोड़कर अपील है, ऐसा झगड़ा पहली बार नहीं हुआ है, परसों रात को भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। और अब आप देख सकते हैं कैसे उस बाइक को जला दिया जाता है। बाइक वो जलती हुई नजर आ रही है, बाइक में ब्लास्ट भी होता है। लेकिन किन लोगों ने ये बाइक जलाई है, लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, चाहे दोनों पक्ष के लोगों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि भविष्य में दोबारा से लोगों का ये झगड़ा ना हो, इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो दूसरे मोहल्ले से इस समय पहले मोहल्ले में हम पहुंचे हैं, उन लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। आंटी जी, उन लोगों से बात कर आए हैं, उन लोगों से बात कर आए हैं, वो आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि पहले उन्होंने हमारे किसी लड़के को भी शाम को गंडासियों से मारा है, जिसके बाद वो लोग आए हैं। झूठ बोल रहे, पहले उन्होंने लड़का पकड़ा है, फिर लड़के ने फिर 2-3 लड़के बुला के हाथापाई हुई है, उसकी बाइक छीन कर आग लगाई उन्होंने। और पहली लड़ाई नहीं है ये, उससे पहले भी कई बार हमारे बच्चों को पीट चुके हैं, हमारे मेडिकल भी जमा है, रिपोर्ट दी हुई है। लेकिन दोनों तरफ से झगड़ा हो रहा है ना, आप अपने बच्चों को भी तो समझाओ एक बार। नहीं अब तो कुछ झगड़ा ही नहीं होता, पकड़ के उसको ईंट मारी, लड़का को बेहोश होकर हॉस्पिटल में मेडिकल वगैरह सब लगे, रास्ते में पकड़ लेते हैं सर। फिर कोई पीट का थोड़ा रोज बैठेगा, हमारे तो बच्चे लड़ाई नहीं है। और लड़का ही नहीं, आज तो मेरा लड़का भी घर में ही नहीं है सुबह से। क्या नाम है आपके लड़के का? ऋषि। तो आपके लड़के पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उनके किसी बंदे को मारा है आज शाम को, और उसके बाद नहीं है, दूर तक नहीं है, आज वो घर में ही नहीं है। अगर तो होता तो मैं खुद कहती कि हाँ भाई लड़का है, लेकिन वो है ही नहीं आज घर पे। मोटरसाइकिल किसकी है जिसको आग लगाया है? रोहित लड़के की है। वो कह रहे हैं अपने आप आग लगाई है। नहीं, एक तो रोहित की तो आग लगाई है, उन्होंने तो आग वहाँ लगाई है उन्होंने। इसकी हमने ना वीडियो बना लिया ताकि झूठ ना गाड़ी बोलना। तोड़ी उन्होंने ऋषि के घर पे आके, उनको सोचा ऋषि भी होगा हमले में, लेकिन ऋषि तो आज है ही नहीं सुबह से। चलो, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, आपसी मोहल्ले का मामला है, आपसी विवाद बैठकर सुलझाओ। ऐसे देखो झगड़ा बढ़ता जाएगा, कल को और ज्यादा नुकसान होगा गाड़ियों का, लोगों का। आपस में सुलझाया जाए मामला, ठीक है जी। सर वो रात को फिर वापस आएंगे, हमारे तो बच्चे सब डरे पड़े। एक जनों को पकड़ कर 7-8 जने मार रहे हैं। बिना काम का रात को आते हैं, मतलब कि हम तो करते नहीं, पहले मेरे को मारा इन्होंने। ये कब की वीडियो है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, मेरे कोई कार्रवाई नहीं करी। 20-25 दिन पुरानी वीडियो है। एक लड़के को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मामला दोनों पक्षों का है, ताड़ी एक हाथ से नहीं बचती है। लेकिन अगर आपस में चाहे तो मामले को सुलझाया जा सकता है, ताकि इस तरह का विवाद कहीं ना कहीं खत्म किया जा सके। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। इस युवक की बाइक है, वो इस समय सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे? क्यों आपकी बाइक में किसने आग लगाई? बाबूजी मैं तलवाए काम पे से आ रहा था, मैंने तो पता भी लड़ाई बज रही क्या हो रहा। मेरी उन्होंने सोचा मैं भी इनके साथ रोले में हूँ, माम थे भी नहीं यार, मेरी बाइक में आग लगा दीजिए। बता घोष के ले गए मेरे से, मेरे को मारा भी इन्होंने। पहले आपके लड़कों ने उनके लड़के को मारा कुछ गंडासियों से? मैं तो जानता भी नहीं नाना जी कौन है, मैं कौन है, मैं तो दूसरे का निकाहूँ जी, मैं तो मार रहा हूँ। वो तो कह रहे हमने नहीं लगाई आग। फिर बाबूजी में ही बंदे थे, मैंने कहा मेरा कौन है कौन नहीं है बाबूजी। क्या नाम है आपका? मेरा परवीन कश्यप है जी। अपनी तरफ से ये अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के सीनियर अधिकारियों से अपील है। सालों से इस मोहल्लों में इस तरह के झगड़े बढ़ रहे हैं, जिस पर कहीं ना कहीं पुलिस महकमे को आपस में दोनों प्रधानों को बिठाकर, दोनों मोहल्ले के प्रधानों को, बिरादरियों के प्रधानों को बिठाकर मामले को कहीं ना कहीं सुलझाना चाहिए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।